नमस्कार, मैं हूं जयापाल। आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं अपना खास कार्यक्रम साइबर अलर्ट लेकर, क्योंकि हम आपको साइबर ठगों से रखना है सावधान। तो वही हम सब ने ये तो बहुत सुना है कि किसी को ओटीपी नहीं शेयर करना, चाहे वो बैंक कर्मचारी ही क्यों ना हो। इन फैक्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि बैंक खुद ये मैसेज करते हैं कि ईमेल, कॉल या एसएमएस पर किसी भी तरह का आया हुआ ओटीपी किसी भी और को शेयर नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये है कि हम तब क्या करेंगे जब हमारे फोन पर ना ईमेल पर ना कॉल पर किसी पर भी ओटीपी आया ही ना हो, तभी हमारे अकाउंट से 50 लाख रुपए उड़ जाए। तो चलिए पहले ऐसे ही एक मामला आपको बताते हैं, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से फ्रॉड कॉल से बचा जा सकता है। चलिए सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक शख्स ने बताया कि उसके साथ कैसे साइबर ठगी हुई, कैसे उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए। चलिए सुनाते हैं आपको। क्या नाम है आपका? अतुल कुमार गुप्ता नाम है। अतुल, आपके साथ किस तरह साइबर ठगी हुई आपके? सर, मेरी एक मोबाइल की शॉप है और शॉप पे हमारे मोबाइल नंबर पे एक कॉल आया था, जिसके तहत उन्होंने कॉल किया और कहा कि आपका साउंड बॉक्स जो है वो आ चुका है, प्लीज़ अपना ओटीपी बताइए। तो हमने अपना ओटीपी बता दिया उन्हें। ओटीपी बताने के बाद उन्होंने तुरंत हमारा पेटीएम बिजनेस लॉगिन कर लिया अपने फ़ोन में, और फ़ोन में लॉगिन करने के बाद उन्होंने हमारे अकाउंट से 25,000 रुपये तुरंत निकाल लिए। इसकी रिपोर्ट हमने नोएडा पुलिस को भी दी थी, क्राइम साइबर सेल वालों को, और उन्होंने रिपोर्ट भी लिखी थी। और उन्होंने कहा कि आपके जिसका आपने रिपोर्ट लिखवाया उसके अकाउंट हमने सीज कर दिया है, बट हमारे 25,000 रुपये सीज नहीं हुए। उनके कुछ बैलेंस जो बचा था 18-19,000 रुपये, वो सीज हुआ है। आपके पास जो कॉल आई थी अतुल, तो उन्होंने क्या बात की आपसे? उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि आपका साउंड बॉक्स आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जा रहा है, आप अपना ओटीपी बताइए। और ओटीपी हमने जैसे बताया वैसे उन्होंने अपना हमारा पेटीएम बिजनेस लॉगिन कर लिया। आपने कोई साउंड बॉक्स ऑर्डर किया था? नहीं, हमने लॉगिन नहीं किया, बट हमारे अब रिलेटिव है, घर के मेंबर है, छोटे छोटे भाई बहन है, अब वो कुछ भी बता दे उनकी जिम्मेदारी है। अब ये थोड़ी कोई साउंड बॉक्स के लिए पूछे तो हम थोड़ी बता देंगे। अब हम ऑर्डर नहीं किया था तो आपने ओटीपी कैसे दे दिया? मैंने नहीं बताया था। अब हमारे पेरेंट्स वगैरह कोई भी बता दे या मैंने भी बता दिया, चलिए कोई बात नहीं, बता भी दिया, तो ऐसे थोड़ी कोई पेटीएम बिजनेस लॉगिन कर लेगा या कुछ भी। पुलिस की कार्यवाही है कि उसे पकड़े, लेकिन पुलिस भी तो नहीं पकड़ रही उसे। बताने के बाद क्या हुआ था? ओटीपी बताते ही हमारा पेटीएम बिजनेस लॉगिन किया उन्होंने, हमारे अकाउंट से यूपीआई वॉलेट में ऐड किया पैसे 25,000 रुपये। ऐड करते ही किसी और मर्चेंट अकाउंट पे उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद आपने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की? हमने कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, बट लेकिन कांटेक्ट नहीं हो सका क्योंकि उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था उसके बाद। और हमने इसकी रिपोर्ट नोएडा साइबर सेल वालों को भी दी, जिसके तहत उन्होंने काफ़ी थोड़ा बहुत एक्शन लिया, लेकिन अभी तक हमारे बैलेंस हमारा वापस नहीं आया है। जब तक हमारा बैलेंस हमारा वापस नहीं आएगा, जब तक हम नहीं रहेंगे। तो चलिए सीधे अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि किस तरह से एक शख्स के अकाउंट से 50 लाख रुपए उड़ जाते, कैसे साइबर ठगों ने इस क्रिया को अंजाम दिया। सबसे पहले आपको बताते हैं जहां साइबर ठगों ने बिना ओटीपी के पैसे उड़ाए, जहां दिल्ली के शमशेर सिंह के साथ ये साइबर क्राइम हुआ है और उनके पैसे उड़ गए। साथ ही सिक्योरिटी सर्विसेज के डायरेक्टर हैं ये शमशेर सिंह, जिनके अकाउंट से 13 नवंबर को अकाउंट से 50 लाख रुपए उड़ाए थे। जिससे आपको बता दें कि उनके पास कई कॉल्स आ रहे थे। 7 बजे से लेकर 8:44 तक लगातार ब्लैंक कॉल्स आते रहे, जिसमें से एक कॉल उठाने के बाद उनके अकाउंट अगर वो देखते हैं तो अकाउंट से पैसे उड़ जाते। इसी बीच उन्होंने एक कॉल उठाया, तभी उनके अकाउंट से 50 लाख रुपए उड़ गए। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि आरटीजीएस के जरिए अलग अलग बैंक अकाउंट से पैसे ये ट्रांसफर किए गए हैं और कई बार लगातार फोन आता रहा, जिसमें आपको बता दें कि 12 लाख रुपए भास्कर मंडल के नामक व्यक्ति था, उसके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर किए गए और साथ ही 5 लाख रुपए अभिजीत गिरी के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर अलग अलग अकाउंटों में ये 10-10 लाख रुपए भेजे गए। कई ऐसे अकाउंट्स थे जिसमें ये पैसे ट्रांसफर किए गए। साथ ही साथ शमशेर सिंह ने ये कहा है कि स्कैमर्स ने ओटीपी के बिना ही अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए थे, बिना ओटीपी उनसे नहीं मांगा गया था जिस दौरान ये कॉल आ रहे थे। तो चलिए आपको बता दें कि किस तरह से ये पैसे निकाले गए,
क्योंकि जिस तरह से पैसे निकाले गए हैं वो कार्ड जो आपका सिम कार्ड होता है उसको स्वैप करके निकाले जाते हैं, जिसमें आपको बता दें कि डिटेल से सिम को क्लोन करके नकली सिम बनाया जाता है। तो दूसरा सिम ठगों के पास आ जाता है। हैकर्स आपके फोन के सिम को अपने नाम से एक्टिव कर लेते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें जब उनके नाम से ये सिम एक्टिव हो जाता है उसके बाद हैकर का आपके फ़ोन पर पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। आपके नंबर पर अलग अलग सिम कार्ड चालू हो जाते हैं, तो आपके फ़ोन में नेटवर्क कम हो जाएंगे या फिर पूरी तरह से नेटवर्क उड़ जाएंगे। अगर आप फिर भी किसी भी नेटवर्क वाले इलाके में होते हैं उसके बाद भी नेटवर्क नहीं आते हैं तो इससे आपको खासा सावधान रहना पड़ेगा। कई बार SMS आ रहे हैं और एकदम से आना बंद हो जाए तो ये भी एक अलर्ट है। और अगर कोई ऑनलाइन अकाउंट नहीं खोल पाए, जैसे कि आपका गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, इस तरह से आप अकाउंट नहीं खोल पाते तो ये भी एक बड़ा संकेत होता है कि आप इसको अलर्ट रहने की जरूरत है। साथ ही कई बार नोटिफिकेशन या फोन में ऐसी एक्टिविटी हो जाए जिसका आपसे कोई भी लेना देना ना हो या फिर आपने किसी भी तरह का कुछ भी सब्सक्रिप्शन ना लिया हो और फिर भी उसके नोटिफिकेशंस आपको आ रहे हो, तो इससे आपको सावधान रहने की बेहद जरूरत है। तो लगातार ये अन्य अन्य तरीके होते हैं जिसके लिए आपको बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जो साइबर ठग होते हैं वो किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए सीधे उनके पास चलते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी जुड़े हुए हैं, साथ ही इकरान शर्मा अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट और सुमन अर्पणा आहूजा जी हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है JK 24/7 न्यूज में। सबसे पहले मैं पवन दुग्गल जी के पास आऊंगी क्योंकि पवन जी ये मामला तो आपने भी सुना होगा कि दिल्ली के जो शमशेर सिंह थे उनके अकाउंट से 50 लाख रुपए उड़ा लिए गए थे बिना OTP लिए, क्योंकि एक जो सिम था उसको उन्होंने सिम क्लोन करके दूसरा सिम चालू करवाया था, इसके जरिए पैसे उड़ाए गए। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो साइबर ठग थे उन्होंने RTGS का इस्तेमाल ही किया है और RTGS के जरिए अलग अलग बैंक अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर किए गए। तो इन साइबर ठग क्या सिर्फ RTGS का ही इस्तेमाल करते हैं पैसे उड़ाने के लिए? चलिए हम दोबारा से पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले हम फिर पूछते हैं इकरान शर्मा जी से जो कि अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। इकरान जी, क्योंकि जिस तरह से ये मामले अब लगातार सामने आ रहे हैं कि बिना OTP दिए ही पैसे उड़ा लिए जाते हैं, पैसे गायब कर दिए जाते हैं, तो इसके लिए क्या कुछ नया कानून या किसी प्रावधान का यहाँ पर बनाया गया जिससे जो पीड़ित लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं उससे बच सके, उन लॉ का सहारा ले सके? देखिए जया जी, कानून तो ऑलरेडी बना हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं बना हुआ। कानून तो काफी टाइम से बना हुआ है, बट हाँ उसमें ये है कि संशोधन नहीं हुआ, क्योंकि ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ टाइम अब चीटिंग का और जो साइबर जो क्राइम है उसमें बहुत वेरिएशंस आ चुकी हैं। और वेरिएशंस के मद्देनजर रखते हुए, जैसे पहले था कि OTP आता था और फिर OTP पूछ के वो क्राइम किया करते थे, फंड्स ट्रांसफर कर दिए जाते थे। अब आज की सिचुएशन ये आ रही है कि OTP भी नहीं आ रहा है, बिना OTP का है, उसके बावजूद भी चीटिंग हो रही है, फ्रॉड हो रहे हैं और साइबर क्राइम हो रहे हैं। मेरा सिर्फ ये मानना है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है और जब टेक्नोलॉजी एक्ट की हम बात करते हैं तो उसमें डेली हर वेरिएशंस होने चाहिए, प्रावधान कानून में चेंज होने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है चीटिंग के माध्यम से और एक क्रिमिनल माइंड सेटअप जो हो रहा है और जो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं उनके बेसिस पे जो है नए नए कानून आने चाहिए, नए नए अमेंडमेंट्स आने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कोई इसमें नया अमेंडमेंट नहीं आ पा रहा और ना ही इसमें कोई इस पे चिंता हो पा रही है। दूसरी चीज एक और बात बताता हूँ कि ये तो एक तो नए अमेंडमेंट्स नहीं आ रहे, अभी भी हमारा जो मैकेनिज्म है, देखिए हम लोग सीधा कोर्ट कचहरी की बात करते हैं, जजमेंट्स की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इन्वेस्टिगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। अभी भी जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जो आप चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, बेसिकली जो पुलिस का जो काम है मैकेनिज्म का, वो साइबर क्राइम को रोकने का है, इन्वेस्टिगेशन करने का है और वो जो चोर जो ये क्रिमिनल माइंड सेटअप से इस चीज टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं उनको पनिश करने का है। अभी भी जैसे अभी आपने दिखाया, मैं देख रहा था कि जितने भी लोग हैं जो इससे प्रताड़ित है, पीड़ित है, वो अपनी अपनी बातें बताते हैं, लेकिन उनका लास्ट में यही आता है कि ठीक है चीटिंग तो हो गई, उनके साथ फ्रॉड भी हो गया,
रणधीर सिंह ने ये कहा है कि स्कैमर्स ने ओटीपी के बिना ही अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए थे, बिना ओटीपी उनसे नहीं मांगा गया था जिस दौरान ये कॉल आ रहे थे। तो चलिए आपको बता दें कि किस तरह से ये पैसे निकाले गए, क्योंकि जिस तरह से पैसे निकाले गए हैं वो कार्ड, जो आपका सिम कार्ड होता है उसको स्वैप करके निकाले जाते हैं, जिसमें आपको बता दें कि डिटेल से सिम को क्लोन करके नकली सिम बनाया जाता है। तो दूसरा सिम ठगों के पास आ जाता है, हैकर्स आपके फोन के सिम को अपने नाम से एक्टिव कर लेते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें जब उनके नाम से ये सिम एक्टिव हो जाता है उसके बाद हैकर का आपके फ़ोन पर पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। आपके नंबर पर अलग अलग सिम कार्ड चालू हो जाते हैं, तो आपके फ़ोन में नेटवर्क कम हो जाएंगे या फिर पूरी तरह से नेटवर्क उड़ जाएंगे। अगर आप फिर भी किसी भी नेटवर्क वाले इलाके में होते हैं उसके बाद भी नेटवर्क नहीं आते हैं तो इससे आपको खासा सावधान रहना पड़ेगा। कई बार SMS आ रहे हैं और एकदम से आना बंद हो जाए तो ये भी एक अलर्ट है। और अगर कोई ऑनलाइन अकाउंट नहीं खोल पाए, जैसे कि आपका गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, इस तरह से आप अकाउंट नहीं खोल पाते तो ये भी एक बड़ा संकेत होता है कि आपको इसको अलर्ट रहने की जरूरत है। साथ ही कई बार नोटिफिकेशन या फोन में ऐसी एक्टिविटी हो जाए जिसका आपसे कोई भी लेना देना ना हो या फिर आपने किसी भी तरह का कुछ भी सब्सक्रिप्शन ना लिया हो और फिर भी उसके नोटिफिकेशंस आपको आ रहे हो, तो इससे आपको सावधान रहने की बेहद जरूरत है। तो लगातार ये अन्य अन्य तरीके होते हैं जिसके लिए आपको बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जो साइबर ठग होते हैं वो किसी भी तरीके का इस्तेमाल